अस्सलामुअलैकुम। आज सारी दुनिया में जो हालात आए हुए हैं उससे ईमान वालों के दिल बहुत गमगीन है। उसकी वजह तो हम सब लोगों को पता है कि दीन से दूर दूर हो जाना पहली वजह है। दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि हर उम्मती कुछ न कुछ करना चाह रहा है जिससे हालात बदल जाएं, जिससे ये रोना धोना गमों का माहौल ख़त्म हो जाए, सारी दुनिया में अमन और चैन कायम हो जाए। हर उम्मती चाहता है। ये मेरा गुमान है कि हर कोई कुछ न कुछ अपने लेवल पे करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहा। हम में से ज़्यादातर लोग चाहकर भी नहीं कर पा रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वजह है? पहली वजह तो ये है कि हम शिकायतों में पड़े हुए हैं। दूसरों की शिकायत करते हैं कि हमें ये ख़राबी है, हमें वो ख़राबी है, हमारे पास पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, हमारे में इत्तेहाद नहीं है। सिर्फ शिकायतों में पड़े रहते हैं। दूसरी चीज़, हम वो काम करना चाह रहे हैं जिसकी ताकत हमारे पास अभी नहीं है, और वो सारे काम छोड़ के बैठे हैं जिनकी ताकत हमारे पास हमारे हाथों में है और जो इंकलाब ला सकती है, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ईमान वाले हैं। हमें पता है कि ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? नमाज। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर पे नमाज़ पढ़ने से आपको किसने रोका है? कुरान पढ़ने से किसने रोका है? कुरान का तर्जुमा पढ़कर उसको समझने से किसने रोका है? घर पे जो आप टीवी देखते हो वो बंद करके जिक्र करने से किसने रोका है? आप जो ड्रामा देख रहे हो वो बंद करके आपको कपड़े धोने से किसने रोका है? घर की सफाई करने से किसने रोका है? अपने बच्चों को पढ़ाने से किसने रोका है? अपने ऑफिस का काम करने से किसने रोका? चलिए, शैतान बहकाता है कि ईमान वाली जो आखिरत वाली चीज़ों से दूर हटाता है। आप ऑफिस का काम कर सकते हो ना, जिससे ऑफिस में तरक्की आपकी जल्दी हो। ऑफिस का काम करने से किसने रोका है? आपके ऑफिस के कलीग्स जितना काम करते हैं उससे डबल काम करने में, या जो चीज़ें वो सीखते हैं उससे डबल सीखने में आपको किसने रोका है? ऑनलाइन कोर्स करने में आपको किसने रोका है? अरबी सीखने में ऑनलाइन किसने रोका है? इतने सारे आजकल कोर्सेज़ चल रहे हैं ऑनलाइन, आपको वो करने से किसने रोका है? अपनी काबिलियत को बढ़ाने से किसने रोका है? आप ही कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि शैतान आपको इन चीज़ों पे सोचने ही नहीं देता, या आपको पता है कि आपका नफ्स आपको नहीं सोचने देता। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हो। शैतान आपको एहसास दिलाता है कि आप अगर फेसबुक पे 50 आपने शेयर कर दिए, व्हाट्सएप पे अगर 20 आपने फॉरवर्ड कर दिए मैसेजेस, तो आपको लगता है आपने अपना काम कर दिया, उम्मत का फ़र्ज़ आपने निभा दिया, जबकि आपने उससे उम्मत का नुकसान किया है। उसमें बहुत सारी झूठी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे मायूसी फैली होगी। उससे फ़ायदा नहीं हुआ, उम्मत का सिर्फ नुकसान हुआ है। वही वक्त या तो आप खुद पढ़ते, कुछ भी पढ़ सकते थे। अगर आप अपने आप को इतना खुला रख लीजिए कि आप जो चाहिए, जिस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं आप वो सीखिए। कुछ भी आप सीखेंगे उससे आपकी तरक्की होगी, उससे उम्मत को फ़ायदा होगा। फोगस चीज़ें, टीवी, ड्रामा या फालतू में फेसबुक, सोशल मीडिया, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना आपका ना उम्मत का। और उल्टा आपको इसका गुनाह पड़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो क्या फ़ायदा ऐसा करने से? दिल में रहेगा गम, लगता है कि हम उम्मत के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, लेकिन असलियत में हम उम्मत का या तो नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, या कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। आप घर पे रहते हैं, घर पे आप जो कर सकते हैं, आप घर के लीडर तो हो ना। MLA MP जो आप सोचते हो कि मैं ये हो जाता तो मैं सड़कें बिछवा देता, ये करवा देता, स्कूल खुलवा देता, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप नहीं हो। अगर वो भी अगर हो जाओगे तो आप तब भी नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने घर के लीडर हो ना। एक आदमी अपने घर का तो सरबराह होता है ना। अपने बच्चों का अगर आप बच्चों की खैर ख्वाही नहीं कर पा रहे हो, अपनी बीवी की या अपने माँ बाप की मदद नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बच्चों की काबिलियत को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खाली बैठ के या तो आप यूट्यूब देख रहे हो, या सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, या गॉसिप कर रहे हो, या टीवी देख रहे हो, आप घर के काम भी नहीं कर रहे हो, अगर ऑफिस का काम
जिससे आपको साफ साफ तरक्की, जो आपका यकीन है, हमारा यकीन है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो तरक्की होगी, या आपको कम से कम जितना अभी आपका लेवल है उससे तो ऊपर ही जाओगे, आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप किस किस ख्वाब से ये सोच रहे हो कि मैं उम्मत की मदद कर सकता हूँ। जो आपके हाथ में जो सिस्टम, जितना सिस्टम आपकी फैमिली तो आपके हाथ में है ना, अगर आप उसको कंट्रोल करके उसकी मदद नहीं कर रहे हो और आप पूरी दुनिया की फ़िक्र कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये शैतान का बहकावा है। आप आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले वो सारी निगेटिव चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, वो सारे बड़े काम दिमाग से निकाल दीजिए। छोटे काम जो आप कर सकते हो, आप बैठ के जिक्र कर सकते हो, दुरूद पढ़ सकते हो, दुआ कर सकते हो दिल से, वो करो। आप दूसरे को सिर्फ 5 रुपये दे सकते हो, अगर किसी की ज़रूरत है वो कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि अगर आप इस्माइल करोगे, किसी से मुस्कुरा के बात करना सदका है, अब वो कर सकते हो ना। जब किसी से आप बात करते हो, अपने कलीग से, ऑफिस में, घर में, आप मुस्कुरा के बात कर सकते हो ना, आप वो करो। देखिए आपके आसपास क्या माहौल बनता है, आपकी तरक्की होगी इसमें। आप उन चीज़ों पे आइए जो आप कर सकते हो, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में अभी नहीं है, जिनकी ताकत अभी आपको नहीं दी गई। जो आपको आपके हाथ में चीज़ दी गई है, आप उसको करना स्टार्ट करिए। और सबसे पहले जो जॉब करते हैं या जो कुछ भी काम करते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि सबसे पहले अपनी जॉब में ही मेहनत करना स्टार्ट करिए, क्योंकि शैतान अभी बहकाता है कि वो आखिरत के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने नहीं देता। सब लोग दुनिया में लगे हुए हैं, तो आप दुनिया में कम से कम लग जाइए। फालतू का टाइम बर्बाद करना, फालतू का सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उम्मत के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस का काम दिल से करना स्टार्ट करिए, डबल मेहनत करिए। जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आप करिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है या कोई आपके ख़िलाफ़ है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और दिल से दूसरों के लिए निगेटिव चीज़ें निकाल दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए रात में रोते थे? किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए नहीं, गैर मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स तो बाद में बने वो लोग जो रात में रोते थे कि जहन्नम से बच जाए, ये हमेशा हमेशा की जहन्नम में जो चला जाएगा वो रुक जाए। कौन थे? गैर मुस्लिम थे। क्यों रोते थे वो? इतना गैर मुस्लिमों ने उनको सताया, फिर भी वो उनके पास बार बार जाकर कितने कितने तरीके के बहाने बनाए जिससे कि वो लोग उनकी बात सुने, जिससे कि वो लोग भी जहन्नम से बच जाएं। क्यों? क्योंकि सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारा यकीन, ईमान, और ये हमारा ईमान का हिस्सा है। हम सब जानते हैं, इस तरह जानते हैं कि हाँ, ये जैसे पूरा पक्की चीज़ है कि सब एक माँ बाप की औलाद है। तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि हर तरह से उनके दिल में बुग़्ज़ नहीं था किसी के लिए। अगर आप सबसे पहले फोकस करिए कि जो आपके हाथ में चीज़ें दी गई हैं, जिनकी ताकत, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। फालतू की चीज़ों में पढ़ना बंद कर दीजिए। वही उम्मत के लिए सबसे बड़ी आपकी खिदमत होगी, क्योंकि हर इंसान जो उसके बस में है वो अगर करने लगेगा तो 1 साल के अंदर मेरा ये यकीन है कि 1 साल के अंदर इंकलाब आ जाएगा। अगर एक स्टूडेंट है, वो अगर दिल से पढ़ने लगे दीन का हिस्सा समझ के, एक मज़दूर है, वो मज़दूरी दिल से करने लगे ईमानदारी से दीन का हिस्सा समझ के, जो जॉब होल्डर है, जो जॉब कर रहा है, वो अगर जॉब में दिल से दोगुनी मेहनत करने लगे दीन का हिस्सा समझ के कि मैं इसके ज़रिए और ज़्यादा इंसानियत की, उम्मत की खिदमत करूँगा, आप देखिए 1 साल के अंदर इनकलाब आता है कि नहीं आता। और आपके पास नमाज, रोज़ा, ज़कात, ज़िक्र, दुआ, ये करने से किसी ने नहीं रोका। इसकी ताकत अल्लाह ने आपको दी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो और फेसबुक पे आप रो रहे हो
या व्हाट्सएप पे आप सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करके गमगीन हो रहे हो, इसका मतलब ये शैतान का बहकावा है। सबसे पहले इन चीज़ों पे आइए। अभी तो लॉकडाउन है, घर में आराम से बैठ के जिक्र कर सकते हो। 5 बार 10-10 20-20 मिनट लगता है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो कर सकते हो। नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको झूठ और फ़रेब देकर शैतान आपको सिर्फ घुमाए जा रहा है। उस चीज़ से बाहर आइए। कम से कम 20-30 साल हो गए हम लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। ये होता हमारे पास, वो होता, हम ये करते। जो आपके बस में है आप वो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। उस धोखे से बाहर आइए। बड़ा काम करना छोड़ दीजिए, सोचना भी छोड़ दीजिए। आप जो कर सकते हो उससे स्टार्ट करिए। छोटी छोटी चीज़ जो आप कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, करना स्टार्ट करिए। अरबी सीख सकते हो, वो सीखना स्टार्ट करिए। माँ बाप की मदद में खिदमत कर सकते हो, वो करना स्टार्ट करिए। सिर्फ टाइम बर्बाद करना बंद करिए और गलत सोच, नेगेटिव सोच दिमाग से निकाल दीजिए। बस ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कितना भी रो लीजिए, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 30 साल से 50 साल से रो रहे हो। रोने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना होगा। करने से फ़ायदा होगा। जो कुछ कर सकते हो, छोटी से छोटी चीज़, गुनाह छोड़ना स्टार्ट कर सकते हो। एक साथ आप वली नहीं बन सकते। आप एक कोई चीज़ पकड़िए, नज़रें झुकाना स्टार्ट करिए, झूठ बोलना बंद करिए। कोई एक चीज़ छोटी से छोटी जो सबसे आसान हो आपके लिए, वो गुनाह छोड़ना स्टार्ट करिए। देखिए इंशाअल्लाह इनकलाब आता है कि नहीं। सबसे मोहब्बत करिए, अपने अखलाक ठीक करिए, धीरे धीरे जो आप कर सकते हो वो करिए, मगर करना स्टार्ट करिए। सोचना बंद करिए, सिर्फ सोचना बंद करिए। पहले करिए और करते रहिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।